ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, जय बाबा शंभू, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि सावन में पूजा कैसे करें और किस तरह से महादेव जी की पूजा करें। व्रत और प्रसाद और कथा के बारे में सभी तरह की बातें बताऊंगा, A to Z बातें। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक कमेंट करिए और मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरे वीडियो लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है दोस्तों कि इस दुनिया में गंदे वीडियो और हंसी मजाक वाला वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, बच्चे भी बिगड़ते हैं। लेकिन भक्ति का मार्ग सब भूलते जा रहे हैं दोस्तों। भक्ति वाला जैसे कोई वीडियो आता है लोग ऊपर कर देते हैं भगवान का, जैसे कोई भजन हो, कीर्तन हो। जैसे मेरा वीडियो मान लीजिए किसी भी भाई को नहीं पसंद आता होगा तो तुरंत ऊपर कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, भक्ति के मार्ग जरूर अपनाएं और सभी जो भी आप धर्म से हो, देवी देवता जो भी आप मानते हो जिसके, उसको पूजा पाठ और उसको श्रद्धा मन से ज़रूर मानिए ताकि आपको हमेशा सभी चीज़ को आशीर्वाद मिलता रहे और हमेशा आपके ऊपर कृपा बरसाती रहे। चलिए, अब हम शुरू करते हैं महादेव के सावन में पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, महादेव के सावन में पूजा कर, जैसे सावन के महीना जो पहला सावन शुरू होता है उससे एक दिन ही आपको इन नियम के पालन करना है। एक दिन पहले अगर आप नॉनवेज खाते हो, चाहे दारू शराब पीते हो, तो एक दिन पहले ही आपको छोड़ना होगा। कल सावन है तो आज से ही आपको सब कुछ बंद करना होगा। ये सब चीज़ को आपको नियम को पालन करना है। अब आइए, कई भाई बंधु है जो पहले बार मंदिर जाता हो, मतलब ज़िंदगी में पहले बार मंदिर जाता हो, उन्होंने कभी मंदिर नहीं गया ना पूजा पाठ किया। सबसे पहले आपको नहाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर आप मंदिर कहीं जाते हो तो आपको मंदिर में प्रणाम, पहले सीढ़ी पे प्रणाम करना है। उसके बाद आपको घंटी बजाना है। उससे क्या होता है, भगवान आपके ऊपर ध्यान देंगे। घंटी बजाना होता है। उसके बाद दोस्तों, अब आइए महादेव से सबसे पहले पूजा की बात करते हैं। आपको क्या करना है, जो कोई भी जाओ आप, सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करना है। गणेश जी को दुनिया में सबसे पहले पूजा होते हैं, तो गणेश जी को प्रणाम करना है। उसके बाद लोटे में जल लेना है, सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाना है, फिर महादेव जी को चढ़ाना है, फिर माता पार्वती को, फिर कार्तिक महाराज को, फिर नंदी महाराज को। पहले जल से स्नान करना है, बाकी चीज़ आप बाद में चढ़ाओगे। कई आदमी क्या करता है, जल चढ़ाने के बाद जैसे गंगा जल, चन्नामृत, जैसे पंचामृत बोलते हैं, पंचामृत, दही से स्नान करते हैं, घी से स्नान करते हैं, शहद से स्नान करते हैं, दूध से स्नान करते हैं। ये सब चीज़ चढ़ाने के बाद फिर बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, गणेश जी के दूब चढ़ाते हैं, गन्ना के जूस चढ़ाते हैं, महादेव के तिल गुड़, फिर रोली और माला से सभी देवी देवता को पूजते हैं। तो ये सब दोस्तों नियम होते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों पूजा करने का तरीका, क्योंकि हर किसी को अपना अलग अलग तरीका है इस दुनिया में पूजा करने का, मंदिरों और देवी देवता को। और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है, महादेव को भांग के पत्ता, आग के पत्ता किसको बोलते हैं, जो सड़क के साइड में देखते होगे आप, अकोन जिसको बोलते हैं, उस पत्ते को आपको तोड़ोगे तो दूध निकलेगा। तो उसका माला भी चढ़ता है, जो फूल होता है उसका माला भी बना के आप चढ़ा सकते हो। आग के पत्ता भी शिव जी पे चढ़ा सकते हो। और फूल कितने टाइप होना चाहिए, कोई भी एक फूल ले लो आप, गेंदे का ले लो, गुलाब का ले लो, जो भी फूल आप चढ़ा सकते हो चढ़ा लो। धतूरे का फल होता है ना, धतूरे का फल वो चढ़ा लो, धतूरे का फूल चढ़ाओ, लंबे लंबे उनका फूल होता है, वो तो पूजा करने का तरीका है महादेव की। इस सब चीज़ से आप पूजा कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर ये सब चीज़ ना भी हो तो आप हाथ जोड़ के महादेव को जल से भी पूजा कर सकते हो। इतना सारा आपको सामान अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, महादेव क्या है, आपके भक्ति का भूखा है। लेकिन ये फिर भी, ये अगर आपके पास सब चीज़ व्यवस्था है तो ये आप चढ़ा सकते हो, महादेव खुश रहेंगे। लेकिन इससे भी आपको महादेव प्रसन्न रहेंगे। बस आपको सच्चे मन से भक्ति करना है महादेव को। आपको खाली हाथ भी जोड़ के महादेव के पास जाना है और जल चढ़ाना है पूरे सावन। और महादेव के सोमवार के भी दिन कर सकते हो, जब मर्जी तब पूजा कर सकते हो। महादेव बहुत दयालु हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है तो महादेव आपको नहीं सुनेंगे, नहीं, ज़रूर सुनेंगे। आप खाली हाथ भी महादेव को पूजा। अब मैं बताऊंगा आप सभी को कि लड़की को क्या सावधानी करनी चाहिए। अगर कोई लड़की सावन का व्रत शुरू करते हैं या भोला बाबा के व्रत, कोई भी व्रत शुरू करते हैं, तो उन लड़कियों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आप कपड़ा होते हो, मतलब कपड़ा मतलब महीना, पीरियड जिसको बोलते हैं, वो लड़की 12-13 साल की उम्र में हो जाती है। तो जब भी आप पीरियड हो तो आप ये व्रत मत छोड़िए। जैसे सावन के टाइम आपको व्रत, आपने सावन पकड़ लिया,
मान लीजिए 1 महीने का सावन होता है, 15-20 दिन का होता है, 10 दिन का होता है। आपने सावन का व्रत पकड़ लिया, बीच में आपको पीरियड आ गया, तो आपको उस व्रत को तभी रोक देना चाहिए। और जितने भी सावन के सोमवार होते हैं, आपको सावन ख़त्म हो जाए तो फिर से आप शुरू करके इन सावन को व्रत कंप्लीट करना होगा। अगर आपने सावन का व्रत को संकल्प ले लिया है तो बस आपको पीरियड ख़त्म हो जाएगा। पीरियड जो आप कपड़ा हुए हो, महीना जिसको बोलते हैं, उसके बाद आप सावन के बाद भी ये व्रत को कंप्लीट कर सकते हो, जितने व्रत के आपने संकल्प लिया है उतने व्रत को। तो इस बात को आप ध्यान रखें और महादेव के सच्चे भक्ति करें। और जेंट्स की बात हम करते हैं, जो जेंट्स सावन का व्रत शुरू करते हैं उनको तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एक दिन पहले ही मीट मछली नॉनवेज दारू सिगरेट सब छोड़ना है, शराब भी छोड़ना है। अब आइए इनका व्रत कैसे करें। जो जेंट्स हैं वो गंदे काम ना करें, अपने पत्नी के साथ पूरे सावन का महीना सेक्स ना करें, महादेव आप पे। तो ये हो गया जेंट्स और लेडीज़ दोनों के ही बातें मैंने आप सभी को बता दिया। जेंट्स को इन बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप सावन का व्रत करते हो तो पूरे सावन का महीना में चाहे आप कोई भी व्रत करते हो तो उस दिन, व्रत वाले दिन या फिर कोई सावन का महीना, आपको अपने पत्नी के साथ संभोग नहीं करना, या फिर आपको कोई गंदे आचरण विचार नहीं करना किसी के भी साथ। इन व्रत करने वालों या करने वाली के दोनों के ही ऊपर ये बात नियम लागू होता है कि व्रत करो तो सच्चे मन श्रद्धा से करो। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो इन चीज़ों के आप ना करें, हाथ भी जोड़ सकते हो। सबसे पहले बात ये बात हो गया आप सभी को। इन बात को आपको ध्यान रखना है, व्रत वाले के दिन आप अपने मुंह से किसी को गाली नहीं दोगे, किसी को आप मार नहीं सकते, सभी के साथ प्रेम पूर्वक बातें करोगे। कई तरह के बात ये होते हैं, जिस दिन कोई व्रत करते हैं तो व्रत वाले के लोगों को भूख की वजह से बहुत गुस्सा आते हैं और उस वजह से घर में टेंशन करते हैं। तो आप लड़ाई झगड़ नहीं करोगे, टेंशन नहीं करोगे। व्रत होता है शांति के लिए और शुद्धि के लिए। तो इन बात को आपको ध्यान रखना है। व्रत वाले दिन आपको किसी भी तरह के, कोई भी हो, गाली गलौज, हाथ नहीं उठाना, किसी को मार पीटने, बिल्कुल शांति पूर्वक, बिल्कुल शांत से आपको व्रत का अनुपालन करना है। अब आते हैं कि महादेव का हम व्रत में भोग क्या लगाएं, प्रसाद जिसे बोलते हैं, महादेव को क्या आप चढ़ाएं और हम खुद क्या खाएं। तो दोस्तों, जो भी आपको महादेव के प्रसाद में चढ़ाना है वो प्रसाद आपको स्वयं खाना है शाम को व्रत पूजा करने के बाद। अब आइए हम प्रसाद के बारे में बताते हैं। 5 तरह के फल ले लीजिए, कोई केला, सेब, अमरूद अथवा खीरा अथवा कोई अंगूर, और भी किसी तरह के 5 फल आप चढ़ा सकते हैं और वही 5 फल आपको खाना पड़ेगा। थोड़ा सा खाने के बाद आपको प्रसाद भी थोड़ा सा दूसरों को बांटना पड़ेगा, चाहे किसी को भी दे दीजिए। अब आइए, प्रसाद खाते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रसाद देने वाले व्यक्ति मीट मछली ना खाए हो या भी कोई दारू शराब ना पिए हो। साफ आदमी को देना पड़ेगा, जो आदमी इन सब चीज़ से दूर रहे। तो ये सब चीज़ को दोस्तों सावन में महादेव की पूजा में आपको ध्यान रखना है। और जो भी मैंने आपको बातें बताया दिल से उसको पालन करिए। महादेव के ऊपर आपको ज़रूर पूरा सावन के व्रत कंप्लीट होगा और महादेव का आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा बनाए रहेंगे। अब आइए, मंदिर में मैं पूजा का तरीका एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले घंटी बजाइए, गणेश जी के प्रणाम करिए, महादेव को जल चढ़ाइए, माता पार्वती के, नंदी महाराज और कार्तिक महाराज। उसके बाद जितने भी मंदिर में देवी देवता है सभी को प्रणाम कीजिए और सभी को ऊपर ध्यान लगाइए। इन पूजा के बाद ये चीज़ आपको तो ये सब चीज़ को आपको पालन करना होगा। सबसे पहले आपको मंदिर में जाना होगा, गणेश जी को पूजा करना होगा। उसके बाद जितने भी आसपास देवी देवता है उनको भी प्रणाम करना पड़ेगा। जब मंदिर में सभी देवी देवता को पूजा हो जाए तब आपको क्या करना होगा, जो मंदिर के पुजारी हैं चाहे वो कोई भी हो, आपको उनको पैर छू के आशीर्वाद लेना है। घर आके अपनी मम्मी पापा और बड़ों को आशीर्वाद लेना है। तो दोस्तों, मेरा मानो तो आपके व्रत 100% सफलता मिलेगा आपको, और जो भी आपकी मनोकामना है महादेव जी ज़रूर पूरा करेंगे। सोमवार के दिन हो या सावन का दिन हो, महादेव की पूजा आप हर वक्त कर सकते हो, कभी भी। मन साफ रखना, जो भी मैंने बातें बताई हैं उनको पालन करना, जरूर महादेव आपके ऊपर कृपाएं बनाए रखेगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे मंदिर होते हैं उस जगह में सिर्फ महादेव जी के मंदिर होते हैं और माता पार्वती के अलग होते हैं और गणेश जी के दोनों अलग होते हैं।
ये ज़्यादातर दोस्तों ऐसा बिहार में होता है, बाकी सब जगह शिव परिवार एक ही जगह होते हैं। तो ऐसा ना हो, सबसे पहले आप महादेव जी के जाइए और उससे पहले बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसे नाम भी ले लीजिए अगर वहाँ मूर्ति ना हो तो गणेश जी को। फिर महादेव को शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। फिर जहाँ बाहर आइए दूसरे मंदिर में जो माता पार्वती गणेश जी है वहाँ पे जल चढ़ाइए। लेकिन दोस्तों भैरव जी के और शनिदेव जी को पूजा लास्ट में कीजिए। सभी देवी देवता को पूजा जब हो जाए तब इन दोनों को पूजा कीजिए, तब आपको व्रत सफलता मिलेगा।